एक ऐसा धमाका जिसने पूरी दुनिया की तवज्जो दिल्ली पर लाकर रख दी, हिंदुस्तान पर लाकर रख दी। जी हाँ, दिल्ली ब्लास्ट पर, जहां पूरे मुल्क में, पूरे देश में इस वक्त गुस्से की लहर दिखाई दे रही। लोग मगमून हैं, हैरान हैं, परेशान हैं और साथ ही साथ नाराजगी का भी इजहार किया जा रहा है। तो वहीं मुस्लिम ममालिक की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है दिल्ली ब्लास्ट पर, यह भी जान लेना जरूरी है। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं खास रिपोर्ट। मैं हूं आपके साथ सना वारिस। दिल्ली ब्लास्ट पर क्या बोले मुस्लिम देश। जी हां, दिल्ली ब्लास्ट के बाद भारत को मुस्लिम ममालिक की हिमायत मिली है और क्या कुछ कहा गया है मुस्लिम ममालिक की तरफ से, इस रिपोर्ट के जरिए आपको बताएंगे। सऊदी और ईरान समेत कई देशों ने इस ब्लास्ट के हवाले से अपना ऑफिशियल बयान जारी किया है। राजधानी दिल्ली में मौजूद तारीखी लाल किले के सामने हुए कार धमाके के बाद भारत को मुस्लिम ममालिक का भरपूर समर्थन, हिमायत मिल रही है। कई मुस्लिम ममालिक ने बयान जारी करके भारत की हिमायत की है और किसी भी तरह की दहशतगर्दी से जुड़ी हुई एक्टिविटीज़ की मुखालिफत की है, विरोध किया है। भारत की राजधानी दिल्ली में स्थित ऐतिहासिक लाल किले के नज़दीक बीते पीर को यानी सोमवार को एक कार में भीषण धमाका हुआ। इस धमाके में 9 लोगों की मौत हो गई और 20 से ज़्यादा लोग घायल हो गए। इस धमाके के बाद पूरा देश गम और गुस्से में डूबा हुआ है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये एक आतंकवादी हमला था, दहशतगर्दाना हमला था। इस धमाके के बाद दुनिया भर के बड़े मुस्लिम ममालिक ने भारत का समर्थन किया है और आतंकवाद के खिलाफ एकजुटता दिखाई। सऊदी अरब ने क्या कहा है? सऊदी अरब ने इस धमाके में मारे गए लोगों और पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदनाएं व्यक्त की हैं। वहीं यूनाइटेड अरब अमीरात यानी यूएई ने भी इस दुख की घड़ी में भारत का समर्थन किया है। यूएई के विदेश मंत्रालय ने दिल्ली में हुए कार धमाके की कड़ी निंदा की है और कहा है कि वो किसी भी प्रकार की आतंकी गतिविधियों और तशद्दुद को अस्वीकार करते हैं। सऊदी और यूएई के बाद कतर, मालदीव और ईरान ने भी भारत का समर्थन किया है और दिल्ली में हुए इस कार धमाके की निंदा की। आपको बताएं कि नई दिल्ली में मौजूद ईरानी दूतावास ने लाल किला कार धमाके पर एक बयान जारी किया। इस बयान में लाल किला कार धमाके में मारे गए और घायल लोगों के प्रति दुख व्यक्त किया। साथ ही घायलों के तुरंत स्वस्थ होने की दुआ की गई और पीड़ित परिवारों के लिए सब्र की दुआ की गई। लाल किला कार धमाके के बाद मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक्स पर पोस्ट किया है। इस पोस्ट में मुइज्जू ने लिखा है कि दिल्ली के लाल किले के पास हुए विस्फोट में मारे गए लोगों की खबर से वो दुखी हैं और पीड़ित परिवारों के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त करते हैं। तो वो मालदीव जो एक वक्त आपने देखा था कि भारत के साथ तनातनी थी, भारत के साथ मालदीव के बीच के रिश्ते, एक ऐसा वक्त आया था जब रिश्तों में खटास पड़ी थी। लेकिन आज वो मालदीव दहशतगर्दी के खिलाफ यानी दहशतगर्दी के खिलाफ सभी मुस्लिम ममालिक इस वक्त दिखाई दे रहे हैं और भारत के साथ हिमायत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। गौरतलब है कि लाल किला कार धमाके के बाद जांच एजेंसियां साक्ष्य जुटाने में इस वक्त लगी हुई हैं। जल्द ही इस घटना के पीछे की सच्चाई देश और दुनिया के सामने लाई जाएगी। अब तक हुई तमाम अपडेट्स के लिए जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल के साथ बने रहिए। लेकिन जो वाइट कॉलर आरोपी, जिन्हें ज़मीन का खुदा कहा जाता है, डॉक्टर्स की हिरासती संख्या बढ़ती हुई जा रही है। अभी मिले जानकारी के मुताबिक जब इस वीडियो को रिकॉर्ड किया जा रहा है उस वक्त तक जम्मू कश्मीर के तकरीबन 6 डॉक्टरों को हिरासत में लिया जा चुका है। उनसे पूछताछ की जा रही है। वहीं डॉक्टर उमर, जो मेन आरोपी, मेन मुलजिम बताया जा रहा है इस धमाके को धमाका करने वाला डॉक्टर उमर, उसके पेरेंट्स को भी, भाई और माँ और साथ ही साथ उसके फादर को हिरासत में लेकर पूछताछ चल रही है, जिस पर हमने देखा कि जम्मू कश्मीर में इस वक्त सियासी गहमा-गहमी, सियासत भी जारी है। सियासी लीडरों की तरफ से अपने अपने बयान दिए जा रहे हैं। पीडीपी इस रवैये को सही नहीं ठहरा रही है, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस भी पीडीपी की बयान को और नेशनल कॉन्फ्रेंस के स्टैंड को क्लियर करती हुई नजर आ रही है। तो बीजेपी बरहम नजर आ रही है। बीजेपी का ये कहना है कि क्या ये लोग आतंकवाद का समर्थन करते हैं। पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बयान पर बीजेपी का रद्द-ए-अमल कुछ इस तरह का है। अब आपको बताते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी ने आखिर कहा क्या है जो इस वक्त जम्मू कश्मीर में। और आपको मालूम होगा कि जम्मू कश्मीर में एंटी टेरर एक्टिविटीज़ के खिलाफ कितने दिनों से, कई हफ्तों से, तकरीबन 1 माह से ज़्यादा का वक्फा गुजर चुका है। एंटी टेरर ऑपरेशन चल रहे हैं। एंटी टेरर ऑपरेशन जब चलता है तो आपको मालूम है कि जम्मू कश्मीर एक हिली एरिया है, मैदानी इलाका भी है,
तो वहाँ पर इस तरह के ऑपरेशन चलाना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि ऐसे में अगर हिली मैदानी इलाका और साथ ही साथ टफ टेरेन में सुरक्षा बलों की तरफ से जब इस तरह की कार्रवाई की जाती है तो मुश्किल ज़रूर पेश आती है। लेकिन अभी उन्हें आतंकियों को या आतंक के मददगारों को, दहशतगर्द के मददगारों को जंगलों में नहीं ढूंढना है, टफ टेरेन में नहीं ढूंढना है, मैदानी इलाके में हमारे बीच भी हो सकते हैं। यानी इस शक को अब गहरा हो रही है, इस शक को गहराई से देखा जा रहा है। गहराई से क्यों? क्योंकि जब उमर ने इस धमाके को अंजाम दिया उसके बाद से डॉक्टरों की तरफ जम्मू कश्मीर में जो उमर के घर वाले हैं या फिर उनसे जो लिंक रखने वाले लोग हैं, कभी दोस्त रहे हों, उन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है। और जो डॉक्टर मुजम्मिल गिरफ्तार किया गया है, आपसे कुछ देर पहले खबर आई कि उसकी बहन असमत शकील नाम है उसका, असमत शकील गनाई, उसे भी हिरासत में लिया गया है, उससे पूछताछ की जा रही है। असमत के बारे में कहा जा रहा है कि वो बांग्लादेश से MBBS की हुई। उसके बाद अब आप इन खबरों को सुनकर शायद आपको डॉक्टर्स के ऊपर से, डॉक्टर नाम पर से हो सकता है भरोसा उठ जाए, क्योंकि ज़मीन का खुदा कहे जाने वाले डॉक्टर ज़मीन पर इस तरह की करतूत कर रहे हैं, दहशतगर्दाना कार्रवाई में मुलविस रखने का उन पर इल्ज़ाम हो रहा है या फिर वो मुजरिम करार दिए जा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है इस पेशे पर कहीं ना कहीं एक कलंक लगता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये कड़ी अभी रुकती हुई नज़र नहीं आ रही। जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में आज हमने देखा कि छापेमारी, रेड की जा रही है, और इसी के चलते हमने देखा कि आज जमात इस्लामी के कई मददगार और जो जुड़े रहे हों एक वक्त तक, जो पहले इस संगठन के रुकन रहे हों, मेंबर रहे हों, उनके घरों में तलाशी ली गई कि किसी तरह के शवाहिद सबूत तो ना इकट्ठा किए गए हैं या फिर छुपाकर ना रखे गए हों। और आपको मालूम है कि जम्मू कश्मीर में जमात इस्लामी प्रतिबंधित है, यानी बैन है। इससे टेरर आउटफिट घोषित कर दिया गया। ये टेरर आउटफिट पार्लियामेंट से घोषित हुआ है। इस पर गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से बयान भी आया, आपने उस बयान को भी सुना होगा। तो इस वक्त जम्मू कश्मीर के लोग जो हैं हैरान परेशान हैं, और एक तरफ इस पर सियासत भी हो रही है। सियासी पार्टियों की तरफ से अलग अलग बयानबाजी की जा रही है कि कश्मीरियों को परेशान ना किया जाए। उधर नेशनल कॉन्फ्रेंस ये कह रही है कि जम्मू कश्मीर के लोगों को हिंदुस्तानी की तरह देखा जाए, हिंदुस्तानी नागरिक की तरह देखा जाए, उन्हें कश्मीरी की तरह ना देखा जाए। जिस तरह से उनका कहना है कि जो जांच करने के लिए जो तरीका इख्तियार किया जा रहा है वो सही नहीं है। महबूबा मुफ्ती एक जलसे से खिताब करते हुए कहती हैं कि उमर के वालिद को जिस तरीके से पकड़कर, घसीटकर, काला कपड़ा पहनाकर, बांधकर गाड़ी में बिठाया गया, ऐसा नहीं करना चाहिए। ह्यूमिलिएट करने के खिलाफ है महबूबा मुफ्ती कहती खाती हैं, कसूरवार हैं, उन्हें सज़ा दीजिए, लेकिन बेकसूर लोगों को परेशान मत कीजिए, क्योंकि उनका ये कहना है कि एक ख़ता करने वाला पूरा घर उसका खाती नहीं हो सकता, कसूरवार नहीं हो सकता। इस पर सियासत भी हो रही है। और वही नेशनल कॉन्फ्रेंस ये कहती हुई नज़र आ रही है, जैसे कि हमने आपसे कुछ देर पहले आपको बताया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस सीधे तौर पर ये कह रही है कि आप जम्मू कश्मीर के लोगों को हिंदुस्तानी नागरिक के तौर पर देखिए। तो इस पर सियासत भी हो रही है और जांच अपनी जगह है। जांच में इस वक्त किस किस एंगल से देखा जा रहा है इस जांच को, वो जांच का विषय है। वो जैसे जैसे अपडेट आता रहेगा वैसे वैसे हम आपको देते रहेंगे। लेकिन इस वक्त आपको बताएं कि जो ग्राउंड जहां पर ये हादसा हुआ था वहां पर काफ़ी सिक्योरिटी है। FSL की टीम, जांच एजेंसियां, सुरक्षा एजेंसियां 5:30 बजे आज CCS की बैठक होने वाली है। देखना होगा कि क्या कुछ लाहे-अमल इख्तियार किया जाता है, मुरतब किया जाता है, और इस हवाले से हम आपको लगातार अपडेट देते रहेंगे।